नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग संसाधन भूगोल के बारे में जानेंगे। जो ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हैं और वो अगर सेमेस्टर 4 में है यानी सेकेंड ईयर में, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं संसाधन भूगोल। और यह मानव भूगोल की एक शाखा है। आप लोग जानते हैं कि भूगोल को दो शाखा में बांटा गया है। मुख्य पहला है फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। उसमें से ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक उपशाखा संसाधन भूगोल है। आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें से एक क्वेश्चन है, संसाधन भूगोल की परिभाषा देते हुए उसके क्षेत्र का वर्णन करें। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। संसाधन भूगोल को जानने से पहले आज हम लोग संसाधन क्या है उससे पहले देख लेते हैं, फिर आगे संसाधन भूगोल का अर्थ और उसकी परिभाषा और उसके क्षेत्र के बारे में देखेंगे। तो संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन हैं। फॉर एग्जाम्पल जल, वायु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि। आगे देखेंगे दोस्तों संसाधन का अर्थ। संसाधन का क्या अर्थ है उसके बारे में जानेंगे। संसाधन बहुचर्चित शब्द हैं। शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार संसाधन का अंग्रेजी पर्याय रिसोर्स दो शब्दों री प्लस सोर्स से मिलकर बना है। री का आज से है, दीर्घ अवधि से है तथा सोर्स का अर्थ है साधन। इस प्रकार संसाधन वे स्रोत हैं जिन पर मानव दीर्घ अवधि तक मानव समाज निर्भर रहते हैं। तो ये है संसाधन का अर्थ। आगे देखते हैं। संसाधन भूगोल का स्वतंत्र शाखा के रूप में उद्भव सन 1953 में जिम्मरमैन E.W. जिम्मरमैन की पुस्तक विश्व के संसाधन एवं उद्योग यानी वर्ल्ड रिसोर्सेस एंड इंडस्ट्रीज के प्रकाशन के साथ हुआ। इसलिए जिम्मरमैन को संसाधन भूगोल का जनक माना जाता है। अगर संसाधन भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा तथा आर्थिक भूगोल की उप शाखा है, चूँकि संसाधन एवं मानव का चोली एवं दामन का संबंध है। आगे है संसाधन भूगोल की परिभाषाएं। विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। उसमें से पहला है डॉक्टर राम कुमार गुज्जर एवं डॉक्टर B.C. जाट के अनुसार संसाधन भूगोल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले ज्ञात, अज्ञात, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों की खोज, उद्भव, वितरण, इसमें विद्यमान स्थानिक विभिन्नता, उपयोग, प्रतिरूपों तथा संरक्षण का अध्ययन करता है। ये परिभाषा डॉक्टर रामकुमार एवं गुज्जर और डॉक्टर B.C. जाट के अनुसार दिया गया है। दूसरा है जिम्मरमैन के अनुसार। जिम्मरमैन ने क्या दिया? जिम्मरमैन आप जानते हैं कि संसाधन भूगोल का जनक है। संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा प्रतियोगिता प्रदान की जाती है। ये परिभाषा जिम्मरमैन ने दिए थे। आगे है संसाधन भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। पृथ्वी तल पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का मानव द्वारा उपयोग प्रमुख है। प्रकृति के संपूर्ण संसाधनों के उद्भव, वितरण, उपयोग तथा संरक्षण संबंधी विधियों का
अध्ययन संसाधन भूगोल में होता है। वर्तमान में संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, जो कि निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं। इसमें से पहला है प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव एवं वितरण। दूसरा है मानवीय संसाधन तथा वातावरण का संबंध। और तीसरा है संसाधन का उपयोग। और चौथा है संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन, यानी संसाधन के किस प्रकार प्रबंधन किए जाएंगे और से किस प्रकार नियोजन किए जाएंगे, ये सारे संसाधन भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। उनमें ये देख सकते हैं, इसके हैं संसाधन क्या है, संसाधन का अर्थ और इसकी परिभाषाएं। उसको दूसरा है संसाधन भूगोल की परिभाषाएं और इसके प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। आज के लिए यही, धन्यवाद।